फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाला है एसएसबी मतलब स्वास्थ्य सीमा बल पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज बात भी करेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने के लिए हम लोग आ चुके हैं एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट में। सर्च कर लिया है ssbrect.government.in। उसके बाद चले जाएंगे कुछ इस तरह का पेज पर, जहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ही 3 नंबर पर दिखाई देगा अप्लाई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्निकल एंड डेंटल टेक्नीशियन का पोस्ट। तो जिसमें आपको 3 नंबर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहां पर आप देख पाएंगे इसका स्टार्टिंग डेट हुआ है 25 से, मतलब 20 मई से इसका स्टार्टिंग हुआ है और इसका एंड डेट है 18 जून तक। तो इसमें 18 जून के अंदर आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अप्लाई का बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब इसका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट को जान लेते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट बटन है उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स दिखाई देगा, जो कहाँ पर कितना वैकेंसी है सब कुछ। तो यहाँ पर जो एसएसबी है, होम मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसका मिलिट्री बेसिस में आता है। तो इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है, जहाँ पर आपको 7 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जहां जिसमें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट एंड एसटी के लिए 2 पोस्ट एंड एससी के लिए 4 पोस्ट, टोटल आपको 7 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 10% जो वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रहता है। तो कोई भी एक सर्विसमैन यहाँ पर अप्लाई करता है तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी कास्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो आप नहीं जानते नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आई बटन में लिंक दिया गया है, उसको आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी रहेगा वो आपको लेवल 5 का सैलरी होने वाला है, जो कि बेसिक पे जो है वो 29,200 से स्टार्ट होके 92,300 तक होने वाला है। मतलब आपका जो सैलरी होगा, फर्स्ट सैलरी होगा आपका 30 के ऊपर। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है वहाँ पर आपको एज लिमिट जो है वो 20 से 30 ईयर्स तक होना चाहिए, जिसमें 10+2 आपको पास होना पड़ेगा कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद आपको डिग्री कोई, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का डिग्री और कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट होना पड़ेगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का बात किया गया है, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर काउंट होगा। तो इसमें एज रिलैक्सेशन का आप चाहते हैं, तो ये एज रिलैक्सेशन हो, मतलब आपका 30 ईयर्स के ऊपर एज हो गया हो, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको SC ST के सर्टिफिकेट पर 5 ईयर्स का छूट और OBC के सर्टिफिकेट पर 30 ईयर का छूट, जो कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसके अंदर पड़ जाएगा। तो जिसके लिए आपको एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, वो आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, जो कि वीडियो के लास्ट में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में, जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर एग्जिम करके दिया गया है SSB का तरफ से। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद तो हम डिटेल्स में दिखाएंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा बता देते हैं। पार्ट 1 में आएगा आपका, तो पहले आपको पोस्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद कैंडिडेट का नाम डालना पड़ेगा, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन चूज़ करने के बाद आ जाएगा मेडिकल स्टेटस, कैटेगरी। उसके बाद आएगा वेदर कैंडिडेट, जैसे कि आपको PST स्टैंडर्ड के लिए चेस्ट रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वेदर सिलेक्शन इन द 1984 का राइट्स है कि नहीं है, इंग्लिश सारे कुछ आपको देख के अप्लाई करना पड़ेगा, येस नो में आंसर करना पड़ेगा। वेदर एक सर्विसमैन है कि नहीं है, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं है, इस तरह का कोई कुछ क्वेश्चन रहेगा। येस नो में देने के बाद आधार कार्ड का नंबर चाहिएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, email ID क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको चाहिएगा क्रिमिनल कोई डिक्लेरेशन है कि नहीं है आपके ऊपर, और आपका पासवर्ड चूज करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर के बाद जो कुछ आपको अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको आ जाएगा मोड ऑफ द पेमेंट, आपका पेमेंट करने का जरूरत होगा तो वहाँ पर दिखाई देगा, और कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होगा तो आपको पेमेंट एग्जिट करके शो होगा। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब उसको कोई भी TA DA कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट आपको PST टेस्ट होने वाला है। तो
पीएचडी टेस्ट में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में दिखा देते हैं आपको। फॉर द ऑल मेल कैंडिडेट के लिए आपको 170 का हाइट होना चाहिए, मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और स्पेंड करने के बाद 85 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको स्पेंड करना है। और फीमेल के लिए भी 157 का चेस्ट चाहिए और चेस्ट स्पेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोरखा लाइन से बिलोंग करते हो, गवालिया हो, तो इसमें आपको मेल के ऊपर हाइट में थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है, जैसे कि 165 का सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल का 155। और आप कैंडिडेट कोई भी बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से तो आपको मेल के लिए 162.5 एंड फीमेल के लिए 150 का सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। इस टेस्ट में पास करने के बाद आपको पीएचडी टेस्ट देने के बाद आपको देना पड़ेगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसका पार्ट 1 में रहेगा आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल एलिजिबिलिटी, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो जाएगा, जनरल हिंदी में आपका क्वेश्चन आएगा। तो उसमें उसका क्वेश्चन आने के बाद आपको आएगा 100 मार्क्स का ऊपर, 100 मार्क्स का ऊपर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम, मतलब आपका बी फार्मा डी फार्मा के ऊपर जो फार्मा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है वो ओबीसी एंड अदर्स कैटेगरी के लिए आपको 50 मार्क्स पाना पड़ेगा और एससी एसटी के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स पाना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई मतलब एलिजिबिलिटी होने के लिए। तो नेक्स्ट जो बात आता है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बात आता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ पर और भी एक बताया गया है डीएमई मतलब डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, दोनों टेस्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ। तो फर्स्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन में होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरिफिकेशन, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो किए हो सब कुछ लीगल है कि नहीं है वो कुछ सारे कुछ आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको फिजिकली फिट हो कि नहीं हो वो सब चेक किया करवाया जाएगा। तो उसमें पास होने के बाद नेक्स्ट आएगा रिव्यू ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको फिर से क्लेम करना पड़ेगा कि आप फिट हो एंड 24 आवर्स के अंदर आपको फिर से चेक किया जाएगा। आप वहाँ पर पास करते हो तो आपको चले जाएंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि फाइनल सिलेक्शन का राउंड है। इसमें आपको चेक करवाया जाएगा आपको जो भी कुछ हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास कर चुके हो, पर उसके बाद रिटन टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स लाए हो और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है एंड डीएमई टेस्ट है उसमें सब कुछ आपको क्लियर रहता है तो आपको फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आपको अच्छे तरीके से देख लीजिए, देखने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का जो क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। तो उसके पास आपको यहाँ पर जो एनेक्सर है इस एनेक्सर को आपको फिल करना है एज रिडक्शन पाने के लिए, जैसे कि ये वाला सर्टिफिकेट है आपको अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस तरह का आता है। नेक्स्ट वाला जो पेज आता है वो आता है एससी एसटी के कैटेगरी के लिए। ये सब कुछ आपको फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी जो कि ए गैजेटेड ऑफिसर है उसके हिसाब से यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि एसडीओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, इस का हायर पोस्ट मैनेजमेंट से आपको यहाँ पर इसको साइन करके ले आना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। चलिए तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए हम लोग फिर से आ जाएंगे होम पेज पर। होम पेज में आने के बाद फर्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर रजिस्टर का बटन है, तो रजिस्टर का बटन में क्लिक करना है। तो उसके पहले आपको यहाँ पर कैसे फोटो को अपलोड करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ फोटो अपलोड करना नहीं है, आपको पूरा फ्रेम के अंदर आपको फोटो डालना है। आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए एंड फुल में जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे ये फुल विजिबल हो रहा है, विजिबल अंदर कि आपको सिग्नेचर डालना है और आपका जो सिग्नेचर होगा और फोटोग्राफ होगा वो 12 KB के अंदर होना है। तो यहाँ पर रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको आपका पोस्ट सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको नाम डालना है, आपका फादर्स का नाम डालने के बाद आपका मदर्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर फिर से आ जाता है आपका मैरिटल का स्टेटस, कैटेगरी, वेदर बिलोंग इन द कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब गोरखा ग्वालियर से बिलोंग करते कि नहीं है, इस तरह का। तो ये सर नो में आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर एक सर्विसमैन है कि नहीं है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड मतलब गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, आपको कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उस तरह का डालना है। उसके बाद आपका वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है, जो जिसमें आपको मैसेज आ सकता है और फ़ोन भी कर सकते हैं
और एसएसबी की तरफ से। तो यहाँ पर आपका पूरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है सारा कुछ आपको डिटेल्स में डालना है, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, आपका कौन सा ईयर में पास किया हो, आपका रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेशन नंबर क्या था, आपका डेट ऑफ वो जो इशू है कि कब इशू हुआ था, सब कुछ आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो ये सब कुछ डालने के बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये स्टेप में आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आपको अच्छे से अपलोड करना है। सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना है मोड ऑफ द पेमेंट, आपको कौन सा मोड में आपको पेमेंट करना है। तो आपको पेमेंट का जरूरत नहीं होगा, जैसे कि SC ST का जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आपको पेमेंट एग्जिम करके दिखाई देगा। उसके बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अच्छे से डाउनलोड करके रख लेना है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको वो भी एप्लीकेशन फॉर्म काम में आएगा। तो आशा करते हैं आज का जो नोटिफिकेशन डिटेल्स था सब कुछ आपको सामने क्लियर हो चुका हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हो। तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं और फार्मा रिगार्डिंग सब कुछ अपडेट पाने के लिए, फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।